आइए तो हम लोग बात करते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की। क्या बात करते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की। मैंने आपको बोला था कि रेड ब्लड कॉर्पसेल मतलब आरबीसी का एक और नाम है इर्थोसाइट। इर्थोर्स का मतलब होता है रेड। क्या मतलब होता है? रेड। और हमें पता है कि आरबीसी क्या है? रेड है। अच्छा, आरबीसी रेड क्यों है यही बताऊंगा। ठीक, क्या आरबीसी का कलर है यही बताऊंगा। सब बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसका शेप के बारे में। बात करते हैं। देखो आरबीसी क्या है? बायो कॉन्केव होता है। क्या होता है? बायो कॉन्केव प्लस इन होता है इनक्लेटेड। क्या होता है? इनक्लेटेड। इनक्लेटेड का मतलब ये होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं हो, जो विदाउट न्यूक्लियस हो। इनक्लेटेड मतलब आरबीसी के पास क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, वो इनक्लेटेड होता है, विदाउट न्यूक्लियस पाया जाता है आरबीसी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? ठीक है, डिश लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा है? एक डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। अक्सर आप देखना कि आरबीसी क्या होता है? क्या कहते हैं? रेड रेड होता है। ठीक है, अब क्या कहता है? आरबीसी कैसा है? एक डिश लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लैट इन द, अच्छा वो कैसा होगा? फ्लैट इन द सेंटर। सेंटर में कैसा होगा? फ्लैट होगा, बट ठीक होगा किसके? राउंडेड एट द पेरीफेरी। क्या कहता है? और राउंड होगा एट द पेरीफेरी। क्या होगा? वो एक राउंडेड होगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? देख लो, सच शेप। अच्छा, ऐसा शेप क्यों है? पहले सर ऐसा शेप क्यों है? इसका एडवांटेज है इस शेप का। क्यों? इसीलिए ऐसा शेप है। सच शेप इज अ ग्रेटर एडवांटेज टू द सेल इज इंक्रीज देयर सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है? ये जो आपका शेप है इनक्लेटेड और फ्लैट, जो है सेंटर पे फ्लैट और क्या कहते हैं? ठीक है, फ्लैट इसलिए है। ठीक है, और राउंडेड है क्या कहते हैं? पेरीफेरी पे इसलिए है क्योंकि वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सुनना क्यों है इसका जो एडवांटेज है, फ्लैट है सेंटर पे और थिक राउंडेड है, थिक एंड राउंडेड है। ठीक है, कहाँ पर? उसके पेरीफेरी पर, इसलिए कि उसके सरफेस एरिया को ये ऐसा शेप क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है? आरबीसी इज वेरी स्मॉल साइज। आरबीसी क्या है? बहुत ही छोटे साइज में पाया जाता है। आरबीसी क्या है? बहुत ही छोटे साइज में पाया जाता है। चलो आगे पॉइंट आ जाता हूँ। अच्छा, अब फिर सवाल कि स्मॉल साइज में क्यों पाया जाता है? अब देखने का जवाब, दिस स्मॉल साइज हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग O2। और आरबीसी एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, आरबीसी में कौन एब्जॉर्ब करता है? O2। भी आगे चलकर हम लोग इसी अभी जस्ट मालूम चलेगा, लेकिन नहीं बात करते, सिर्फ आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी एब्जॉर्ब करता है O2, वो इसलिए एब्जॉर्ब कर पाता है क्योंकि उसका साइज क्या है? स्मॉल है। ठीक है, अब समझो। ठीक है, एब्जॉर्ब O2 and enables them into travel in very fine body capillaries throughout the body of person। क्या कर रहा है? ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी, ये सबसे पहले ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और इस पूरे बॉडी के अंदर क्या कर पाता है? ट्रांसफर्ड कर पाता है, ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी। ठीक, क्या कर रहा है? वही कर रहा था। स्मॉल साइज हेल्प इन एब्जॉर्बिंग O2 एंड इनेबल्स देम टू ट्रेवल इन वेरी फाइन ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो आराम से क्या करता है? ठीक है, थ्रू आउट दी बॉडी ए पर्सन, एक पर्सन के बॉडी में आराम से ट्रेवल कर पाता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी। समझ में आई बात? पूछेगा। ठीक है, आपसे कोई, ठीक है मैं मान लिया तुमने कहा कि आरबीसी क्या है? साइज में छोटा, बट क्यों है? आपका जवाब होगा इसका फायदा क्या है, देख लेना। इसलिए कि वो ऑक्सीजन को आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड दूसरा ये है कि वो आराम से बॉडी को सप्लाई कर सकता है ऑक्सीजन। समझ में आई बात? चलो अब देखो बात करते हैं। अच्छा, अब आरबीसी पाया कहाँ जाता है? आरबीसी मतलब प्रोड्यूस कहाँ होता है? बनता कहाँ है? ठीक है, वो रेड बोन मैरो ऑफ बोन। ठीक है, रेड बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो होता है, आरबीएम जो पाया जाता है बॉडी के अंदर। कहाँ? रेड बोन मैरो। कहाँ? अच्छा, ऑफ बोन के रेड बोन मैरो में आरबीसी बनता है। कहाँ बनता है? आरबीसी कहाँ बनता है? बोन के रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होता है, आरबीसी बनता है। समझ में आई बात? अगला, The advantage of life span of erythrocyte is about 120 days। मतलब कि जो लगभग जिस आरबीसी या एरिथ्रोसाइट की जो लाइफ स्पेन है, जितना दिन ये आरबीसी जीवित रहता है बॉडी के अंदर, वो 2 मंथ। कितना? 2 मंथ, 120 दिन। 120 दिन। फिर आपको क्या सर मर जाता है? बिल्कुल हाँ, मर जाता है। ठीक है, खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बोलना सर
अगर ख़त्म होता है तो फिर वो जाता कहाँ है, फिर वो जाता कहाँ है? तो सिंपल सी बात है, वो जाता कहाँ है? द ओल्ड एंड वर्म आउट RBC आर डिस्ट्रॉयड इन द स्पिन एंड लीवर। वो कहाँ जाता है? स्पिन एंड लीवर के अंदर जो डिस्ट्रॉय होता है वो चला जाता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत किसी को? बोलिए नहीं। अगला पॉइंट देखिए, इससे पहले ये पढ़ते हैं। RBC हैव कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी विच कॉन्टेन हेमोग्लोबिन। RBC एक्चुअल में क्या होता है? वो कलरलेस होता है। वो क्या होता है? कलरलेस स्पॉन्जी होता है। क्या होता है? कलरलेस, जो हेमोग्लोबिन को कॉन्टेन करता है। मतलब समझना इस पॉइंट पे कर रहा हूँ। RBC जो है, सॉरी, RBC जो है वो क्या है? RBC क्या है? कलरलेस है। वो क्या है? कलरलेस है। RBC क्या है? कलरलेस है। ठीक, लेकिन होता क्या है? वो हेमोग्लोबिन को अपने बॉडी के अंदर, मतलब अपने अंदर कंटेन कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने अंदर कंटेन करता है। और ड्यू टू हेमोग्लोबिन RBC आर रेड। ठीक, अब आ देखो द एडवांटेज कहाँ गया? ठीक, अच्छा यहाँ आ गया। ठीक, द हेमोग्लोबिन इज द रिस्पिरेटरी पिगमेंट विच कॉन्सिस्ट ऑफ एन आयरन कॉन्टेनिंग पार्ट नोन एज हीम। अब समझना क्या होता है? हेमोग्लोबिन एक रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्या कहते हैं किसके अंदर? RBC के अंदर। किसके अंदर? RBC के अंदर, जो क्या कंसिस्ट करता है? आयरन पिगमेंट कंटेन करता है। क्या करता है? वो हेमोग्लोबिन जो है वो आयरन पिगमेंट जो होता है उसको अपने इसके अंदर क्या कहते हैं? कंटेन करता है, अपने अंदर लाता है। अब इसका देखो, ठीक है, इसको हम लोग नोन एज कहते हैं, ठीक है, इसको हीम कहते हैं। एंड जो प्रोटीन होता है हेमोग्लोबिन के अंदर उसको हम लोग ग्लोबिन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेमोग्लोबिन। तो वही हुआ, जो देखो हेमोग्लोबिन का मतलब दो चीज, हेमोग्लोबिन, हीम का मतलब आयरन, HEME, हीम का मतलब आयरन, और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। मतलब कि हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन भी है, प्रोटीन भी है। आयरन भी है, प्रोटीन, आयरन एंड प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनता है? हेमोग्लोबिन बनता है। आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर बनता है हेमोग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन, और किसका मतलब? प्रोटीन का मतलब क्या है? आपको प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ग्लोबिन कहते हैं। ग्लोबिन का मतलब क्या? प्रोटीन। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ। O2 इज ट्रांसपोर्ट बाय हेमोग्लोबिन इन RBC। मैंने बोला था ना कि O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जो O2 जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ड्यू टू हेमोग्लोबिन, वो ड्यू टू हेमोग्लोबिन।